मिस्टर पोद्दार जी, थोड़ा देर से आ रही हूं लेकिन आपका विश्लेषण इस पर जानना चाहूंगी। आज हम भारतीय सेना की, उनके शौर्य की, उनके साहस की बात कर रहे हैं, इन दो वीरांगनाओं की बात कर रहे हैं जो आज मुझे लगता है देश भर की पता नहीं कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनके लिए एक, मुझे लगता है, मिसाल इन्होंने कायम की, एक प्रेरणा का स्रोत बनी है, और सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। आज हम उसमें ढूंढ रहे हैं कि सोफिया कुरैशी किस धर्म से आती है। आप उस पर इस तरह की टिप्पणी कर देते हैं, फिर आप कहते हैं अच्छा आपने धर्म खोजा, आइए मैदान में हम जाति खोजते हैं। ये क्या चल रहा है? देखिए अर्चना जी, मेरा यह मानना है कि भारत की जो राजनीति है वो जिस निर्लज्जता की पराकाष्ठा पे पहुंच गई है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है बड़ा देख करके बड़ी वेदना होती है। क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं भारत की राजनीति क्या कहती है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, यानी कि इन लोगों के लिए आतंकवादी तो धर्म निरपेक्ष है, लेकिन जो वीर और जो वीरांगनाएं हैं, जो इस देश की जो दुर्गा स्वरूपा जो हमारी रक्षक हैं, उन बेटियों के लिए धर्म भी उनका शाश्वत है और उनकी जातियां भी शाश्वत है। भाई ये कौन क्या कहां से पढ़ के आए हैं, ये शिक्षा कहां से हुई है? और मेरे को ये चीज समझ में नहीं आता कि चाहे इस पार्टी के नेता हो चाहे उस पार्टी के नेता हो, जो अपने आप को नेता बोलते हैं वो क्या नेतृत्व दे रहे हैं समाज को। वो कोई नेता नींबू मिर्ची लटकाते हैं, कोई नेता कहते हैं डोकलाम के अंदर भारत की सेना पिट रही, कोई कह रहा है कर्नल सोफिया कुरैशी जी के लिए जिस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, और वो भी मंत्री स्तर का व्यक्ति, और उसके बाद में एक उप मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति जिस तरीके से सेना को जितना छोटा कर दिया है प्रधानमंत्री जी के बारे में। अरे भाई ठीक है, आप प्रधानमंत्री जी को बड़ा बनाइए, आप अपनी जो आपका राजनीतिक रंग है वो आप भरिए, आप अपनी राजनीतिक प्रमोशन के लिए कीजिए, आप चरण चुंबन कीजिए, लेकिन जो सेना है उसको छोटा करने से आपको कौन सा लाभ बनेगा? मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई। और इसके अंदर तमाम राजनीतिक दलों, मैं तो ये कहता हूं कि आज अगर वास्तविकता देखेंगे तो राजनीति के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको कोई अपने बच्चे का ट्यूटर नहीं ट्यूशन टीचर नहीं रखने की सोचेगा। यानी कि ऐसे इतना जिसको कहते हैं अल्प बुद्धि कहें या बदतमीज कहें या जिसको कहते हैं व्यभिचारी कहें, तो कहने का तात्पर्य ये अर्चना जी, लेकिन भारत का जो सिस्टम है वहां पे हर जगह एक रेगुलेटरी है। आपको अगर कहीं कोई सरकारी सेवा में जाना है तो आपको एक मिनिमम आपकी एक एजुकेशन होनी चाहिए, आपकी शिक्षा होनी चाहिए, आपकी योग्यता होनी चाहिए। लेकिन राजनीति के लिए आपकी ना कोई योग्यता है, ना कोई पैमाना है, ना कोई आपके लिए कोई रेगुलेटरी है, ना आपके लिए कोई आपके लिए कोई बंधन है। केवल और केवल हम बैठ करके टीवी पे आलोचना करते हैं। बंधन है क्यों नहीं है? आप पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अरे आपको ख्याल रखना होगा इन चीजों का। आप क्या बांट रहे हैं जनता के बीच में? अगर अर्चना जी बंधन होता तो जो मंत्री है, जो मध्य प्रदेश के अंदर जो शाह साहब हैं, उनको अभी तक उठा करके बाहर क्यों नहीं फेंक दिया, उनका कान पकड़ करके, और उनके ऊपर कई वर्षों तक, या बल्कि मैं तो कहूं उनके ऊपर यही तो सवाल है, यही तो सवाल है, कर दिया जाए। यही तो सवाल है। का तात्पर्य ये है कि गलत की पैरवी क्यों हो रही है? क्षेत्र से आते हैं और वहां पे उनका अपना एक राजनीतिक प्रभाव है, उनका एक राजनीतिक समीकरण है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मेरे को कुछ हजार वोटों का या कुछ लाख वोटों का हमारे को नुकसान हो जाएगा। यानी कि आज देश की जो प्रतिष्ठा है, आज जो देश की जो एक, जिसको कहते हैं देश का जो मस्तक है, देश का जो तिलक है, जिन लोगों के जगने से आप और हम अर्चना जी और हम लोग सोते हैं, उन लोगों की प्रतिष्ठा चाहे धूल दूसरी होती रहे। तो कहने का तात्पर्य ये है, इस मामले में आप देखेंगे तो राजनीतिक दलों की, चाहे इस राजनीतिक दल को देखिए चाहे उस राजनीतिक दल को देखिए, हमाम में सारे के सारे निर्वस्त्र हैं। और इसके अंदर मेरा यह मानना है कि अगर ये स्तर आगे और बढ़ता रहा तो जो अभी तक बहुत सारे संवेदनशील लोगों की राजनीति के प्रति अरुचि है, वो कहीं ना कहीं इसकी घृणा के अंदर तब्दील ना हो जाए। मैं उस लोकतंत्र की कल्पना करके कई बार मेरा मन सिहर उठता है
कि अगर इन राजनीतिक दलों की और राजनीतिक लोगों की अगर यही चाल और यही इनका चरित्र रहा, तो मुझे लगता है कि कुछ समय बाद में जो हमारे नीति नियंता थे, जो हमारे संविधान निर्माता थे, जिन्होंने हमें बहुत खूबसूरत लोकतांत्रिक पद्धति दी, जिन्होंने हमारे को एक चुनावी राजनीति का एक प्रारूप हमें दिया, और हमें ये जिस तरीके से सब भूल गए, सब भूल उन्होंने- गए निरंजन पोद्दार जी, वो सब भूल गए, किसी को याद नहीं है। बिल्कुल निश्चित तौर पर उचित आप कह रहे हैं, ये समय भी दूर नहीं है जिस तरह से राजनीति करते करते धर्म जाति से सेना तक आप पहुंच गए।